हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि चिनापत चनिका को कहता है कि इस वार्डरोब में कपड़े रख लो, अगर ये तंग पड़े तो मैं तुम्हें और ले दूंगा। तभी वो इसे कहती है कि तुम्हारी मॉम भी यकीन नहीं करी कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते, यहाँ तक के पनाम और नौकर वगैरह भी यकीन नहीं कर रहे। तभी चिनापत कहता है कि ये तुम्हारी ड्यूटी है कि लोगों को तुम यकीन दिलाओ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तभी वो इसे कहती है कि मैंने बिजनेस पढ़ा है, मैंने कोई एक्टिंग के बारे में नहीं पढ़ा है। तभी चिनापत उसे कहता है ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ यही प्रिटेंड करना है कि सुबह उठ के तुम अपने हबी के चिक्स पे किक्स करोगी, जैसे वो काम से आएगा तो तुमने उसे सिर्फ पानी वगैरह देना है और उसके शोल्डर्स वगैरह दबाने हैं और पूछना है कि तुम कहीं थक तो नहीं गए, ये इतना थोड़ी मुश्किल तो नहीं है, और ये भी बताना है कि तुम प्रेग्नेंट हो। तभी वो कहती ये क्या तुम कह रहे हो, तुम इसके बारे में सोचना भी मत, वरना तुमने अगर कुछ करने की कोशिश की मैं पहले यहाँ से भाग जाऊंगी और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं सोचूंगी। तभी वो उसे कहता है कि मेरी बात खत्म नहीं हुई, तुमने लोगों को यही प्रेजेंट करना है कि तुम प्रेग्नेंट हो और सिर्फ अपना नकली पेट बनाना है। तभी वो पेट की तरफ देखने लग जाती है तो उसे देख के कहता है कि तुम क्या सोचने लग रही हो, और वहां पर ही वार्डरोब से कपड़े वगैरह निकालता है, कहता है मैं शॉवर लेने जा रहा हूँ, और वो चला जाता है। अब जैसे ही नीट रूम में आती है तो चिनापत बेड पर होता है और उसे कहता है कि तुमने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, नाइट ड्रेस नहीं है तुम्हारे पास, ऐसा लग रहा है कि तुम स्ट्रेट रबर के लिए जा रही हो। तभी फिर उसे कहती है मुझे पिल्लो दे दो। अब वो उसको पिल्लो देता है तो उसे कहती तुम किस तरह के जेंटलमैन हो, तुमने ये भी नहीं ऑफर कराया है कि तुम नीचे सो जाओ। तभी उसे कहता है मैंने तुम्हें ऑफर कराया तो था, तुम्हें खुद ही शौक था। तभी फिर वो पिल्लो लेकर खड़ी हो जाती है और वो उसको चिढ़ाने लग जाती है कि वाओ बेड कितना कंफर्टेबल है, कितना सुकून मुझे आ रहा है। तभी फिर आखिर वो उसको देखने लग जाती है और जाकर वो दोबारा से मैट्रेस ले आता है। अब वो उससे थोड़ा डर भी रही होती है, नाइफ वगैरह अपने पास रखा होता है। तभी फिर वो नीचे मैट्रेस डालता है और उसे कहता है कि आज फर्स्ट डे है, तुम मेरी गेस्ट हो तो तुम ऊपर सो जाओ। तो उसे कहती है कि नहीं मैं नीचे ही सो जाऊंगी। तभी वो कहता है तुम लोगों की समझ नहीं आती, कभी तुम ऊपर का कहते हो कभी नीचे का, खैर अब इस तरह ना हो कि तुम ऊपर ही आ जाओ और मुझे डराने लग जाओ। और उसे देखने लग जाती है। अब वो उसका मैट्रेस वगैरह ठीक करता है, वो वहाँ पर ही जाकर लेट जाती है और ये खुद बेड पर लेट जाता है और वहाँ पर ये डर रही होती है और नाइफ वगैरह साथ रखकर बार बार इसकी तरफ देख रही होती है। अब जैसे ही सुबह होती है तो दिखाते हैं कि चनिका चिनापत को हक करके बेड पर सोई होती है। अब जैसे ही दोनों की जाग होती है तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो जोर से डर से चीखते हैं और वहां पर ही चनिका इस पे चिल्लाने लग जाती है तो उसे कहता है चुप चुप, तुम ही थी जो ऊपर ही बेड पर आई और मुझे हक करके तुम सो गई थी। तभी फिर निट को याद आता है कि जब वो रात को वॉशरूम के लिए गई थी तो वापिस आई थी, वो नींद में थी तो वो इसी तरह बेड पर इसके साथ सो गई थी। तभी वो इसे बताती है कि सॉरी जब मैं रात उठी थी तो मुझे पता नहीं लगा, मैं बेड पर आकर सो गई। तभी वो इसे कहता है खैर तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मैं खैर वॉशरूम जा रहा हूँ। अब वो जैसे ही जाने लगता है तो उसको रोकती है और उससे काम के बारे में पूछती है कि तुम मुझे आगे भी ऐसी सैलरी देते रहोगे। तभी वो इसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ तो कर लिया है, अब तुम्हें इतनी सैलरी की क्या जरूरत है। तभी वो इसे कहती है कि मुझे अपने फादर के बिल्स वगैरह और डिस्चार्ज होने के बाद भी बहुत से पैसे देने हैं। तभी वो इसे कहता है कि ये मैं दे दूंगा, जिस तरह से वो डिस्चार्ज होंगे तो सारी पेमेंट मैं ही दे दूंगा एक ही साथ इकट्ठी। तभी वो इसे कहती है वो तो बहुत ज्यादा है, बिलियन के करीब। तभी वो इसे कहता है इसमें क्या हो गया, इसे तुम एक मैरिज का पैकेज समझ लेना, एक तोहफा समझ लेना। तभी वो इसे ये भी कहता है कि मैं तुम्हें 50,000 भी देता रहूंगा हर मंथ, ताकि तुम अपने फादर की छोटी मोटी जरूरियात भी पूरी करती रहो, अगर वो कम भी पड़े तो मुझे और भी तुम कहकर मांग सकती हो। तभी वो उसको देखने लग जाती है और उसका थैंक्स करती है और उसको देखकर मुस्कुराती है। तभी फिर उसे कहता है कि खैर अब से तुम्हारी ड्यूटी है कि तुमने यही सबको यकीन दिलाना है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तभी फिर वो उसको देखने लग जाती है। अब वो इसके पास प्यार से आ ही रहा होता है तो वो डर से भागती है। तभी उसे कहता है ये तुम क्या कर रही हो, खैर जो मैंने तुम्हें कहा है वही करते रहना, मैं जा रहा हूँ। और वो चला जाता है। अब दिखाते हैं कि सैन पैट के फ्लैट पर जाती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो वो उसको एक गिफ्ट देती है, मफलर। तभी वो उसको देखने लग जाता है, उससे कहता है कि मेरे साथ इतनी अच्छी मत बनो, मेरे दिल पर बोझ रहेगा। तभी फिर वो उसको कहती है कि तुम्हें पता तो है कि मैं क्या चाहती हूँ। तभी उसे कहता है खैर अंदर आओ। जैसे वो अंदर आती है तभी फिर वो उसे कहने लग जाता है कि प्यार इस तरह से नहीं है कि वो किसी के कहने पर हो जाए या एक रिमोट दिया जाए और उससे आप जिस तरह से चैनल चाहो चेंज कर लो। प्यार तो जो भी है बस हो ही जाता है। तभी वो इसे कहती है कि तुम मुझे स्पेशल रिमोट भी दे दो, तभी मैं तुम्हारे दिल को चेंज करने की कोशिश नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि जबरदस्ती का प्यार हमेशा तक नहीं रहता, जो असल प्यार होता है वही लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तभी वो उसको देखने लग जाता है। अब वो कहती है कि खैर जो भी है, तुमने अपना रूम बहुत गंदा किया हुआ है, मैं इसे साफ कर देती हूँ। तभी दिखाते हैं कि वो उसका रूम वगैरह साफ कर रही होती है और वहाँ पर वो इसकी अच्छाई देखकर फ्लैशबैक में सोचने लग जाता है कि निट जब भी इससे मिलने के लिए इसके फ्लैट पर आया करती होती है तो हमेशा से वो गंद देकर बोलती तो है लेकिन कुछ करती नहीं है और चुप करके बैठ जाती है और वो खुद ही साफ कर रहा होता है। तभी फिर वो बर्तन धो रही होती है तो वो सैन के पास आके कहता है बहुत ज्यादा बर्तन इसे छोड़ दो। तो कहती नहीं इसकी जरूरत नहीं है, कपड़ों भी वॉश करने वाले हो, मुझे बता देना मैं धो दूंगी। तभी फिर वो उसको कहता है कि खैर चलो मैं तुम्हारे साथ ही बर्तन धुलवाता हूँ और वो उसको देखकर मुस्कुराने लग जाती है। अब आंटी सैन को निट कॉल करती है और निट बताती है कि अब आपको इंस्टॉलमेंट में पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, अब से मैं सारा बिल एक साथ पे कर दूंगी। तभी वो उसे कहती है तुम्हारे पास पैसे आ गए हैं, तो उसे बताती है कि मेरे फेक हस्बैंड ने ही बिल पे करना है। तभी आंटी तारीफ करने लग जाती है चिनापत की।
तो फिर वो कहती है कि हाँ वो बेशक अच्छा इंसान है, लेकिन आप कुछ ज़्यादा नहीं तारीफ़ कर रही। तभी वो इसे कहती है अच्छा इंसान अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और चिनापत बहुत अच्छा इंसान है। और वहाँ पर इनकी ये बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। अब दिखाते हैं कि नीट नीचे आती है और वहाँ पर ही मेड्स वगैरह खड़े होते हैं और वहाँ पर ही चिनापत फेक एक्टिंग करने लग जाती है कि वो मेरी वाइफ तुम आ गई हो, कितना अच्छा तुमने खुशबू लगाया हुआ है, चलो मेरे चीक्स पे किस करो। तो तभी फिर वो फेस आगे करता है, लेकिन वो उसको दूर होने लग जाती है और वहाँ पर ही नौकर शक की नज़र से देखते हैं और वो वहाँ पर ही देखने लग जाता है नीट को। तभी वो बहाना करती है कि मैं शर्मा रही हूँ ना, पहला दिन है इसलिए। तभी कहती है चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ कुक करती हूँ। अब ये दोनों कुक करने लग जाते हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि दोनों बैठकर खा रहे होते हैं ब्रेकफास्ट और वहाँ पर ही नौकर इनको शक की नज़र से देख रहे होते हैं और वहाँ पर ही चिनापत इनको बहाने से भेज देता है अनद और पनान को। तभी वो इसे कहता है कि तुम अच्छे से प्रिटेंड नहीं करी इसलिए लोग हम पर शक कर रहे हैं। तभी वो इसे कहती है कि हमें सिर्फ तुम्हारी मॉम के सामने ऐसी एक्टिंग करनी चाहिए। तभी वो इसे कहता है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें सबके सामने ही ये यकीन दिलाना कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, यहाँ तक कि मुझे भी यकीन हो जाए कि वाकई मैं तुमसे प्यार करता हूँ कि नहीं। और वो इसको देखने लग जाती है। तभी दिखाते हैं कि बाहर इन्हें किसी के कार की आवाज़ आती है। अब जैसे ये बाहर निकलते हैं तो दिखाते हैं कि इनकी मदर आंटी आफा आ जाती है मीन को लेकर और वहाँ पर ही चिनापत चौंक जाता है। तो इसकी मॉम कहती है मैं भी देखने आई हूँ कि तुम दोनों कितने खुश नज़र आ रहे हो। तभी फिर वो अपनी मॉम से कहता है कि इसको क्यों लेकर आई हो। तभी इसकी मॉम बता देती हैं कि ये आपसे तुम्हारे ऑफिस में काम करेगी। तो वो कहता है क्या मतलब ऑफिस में। तभी वो कहती है कि मैं तुम्हारी कोई ना नहीं सुनना चाहती, अब से वो तुम्हारे ऑफिस में काम करेगी, अगर तुम नहीं मानोगी तो रिजॉर्ट के काम करेगी और इसके पिक एंड ड्रॉप का काम भी तुम्हारी जिम्मे होगा। तभी फिर चिनापत चुप हो जाता है और उसकी मॉम गुस्से से इसको इस पर मुसलत कर देती हैं। अब मिसेस आपा मीन के साथ ऑफिस होती है और वहाँ पर ही चिनापत चिल्लाने लगता है क्या मतलब ये मेरी अब सेक्रेटरी रहेगी। तभी फिर मिसेस आपा कहती है कि हाँ अब से ही तुम्हारी सेक्रेटरी रहेगी और चनिका इसको जो भी काम है तुम बता दो, अब से यही है वो सारे काम करेंगी। तभी फिर नीट भी कहने लग जाती है कि ठीक है वैसे भी काम बहुत ज़्यादा होता है, इस तरह से मेरी मदद हो जाएगी और चिनापत उसे घूरने लग जाता है। तभी फिर वो उनको काम समझा के चली जाती हैं। इधर से दिखाते हैं कि चिनापत बाहर निकलता है और दिखाते हैं कि एक रिंग शॉप पे जाते हैं और वहाँ से ही रिंग खरीद कर लेकर आता है। अब दिखाते हैं कि मीन नीट को तंग करने के लिए चार्जर वगैरह अपना लगाने लग जाती है और सॉकेट ले जाती है और नीट उससे पूछ भी रही होती है। तभी वहाँ पर ये उसको नखरे दिखा रही होती है और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि चिनापत आता है। अब जैसे ही चिनापत आता है तो ये उससे पूछने लग जाती है तुम कैसे हो, तुम थके तो नहीं। तो वो उसको रूडी जवाब देता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी फिर नीट चिनापत से कहती है कि मैंने एक डॉक्यूमेंट पे साइन करवाना है और फिर वो उसे कहती है कि बाहर चलो अकेले में। तभी फिर उसको बाहर ले जाती है और चिनापत भी इसके पीछे आता है और उसको बताता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज़रूरी बात बतानी है, मैं कुछ अरेंज करना जा रहा हूँ, लेकिन पहले तुम बताओ क्या मसला है। तभी दिखाते हैं कि वो उसको फाइल देती थी। अब जैसे ही वो फाइल खोलता है तो वो हैरान होकर कहता है क्या मतलब 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। तभी फिर उसे कहती है कि हाँ मैं चाहती हूँ कि 1 साल का हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज रहे, उसके बाद 1 साल बाद हम डाइवोर्स ले लें। 1 साल तक तुम्हारी अम्मी भी तुम्हारी इस तरह से रिश्ते देखना बंद कर देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी फिर खैर वो उसका दिल टूट जाता है और आखिर वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है। तभी फिर वो उसे कहती है कि तुम 1-2 माह ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन वो साइन करके गुस्से से चला जाता है और पीछे से मीन इन पे नजर रखी होती है कि आखिर इनके दरमियान क्या चल रहा है। अब दिखाते हैं कि चिनापत गुस्से से बिस्तर डालकर नीचे सोने की तैयारी कर रहा होता है। वहीं नीट आके उसे कहती है कि तुम बेड पर सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगी। तभी उसे कहते हैं कि नहीं फ्लोर बहुत ज्यादा हार्ड है, मैं खुद ही सो जाऊंगा। तभी वो इसे कहती है कि एग्रीमेंट की बात को लेकर तुम इतने ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो, सही तो है कि एग्रीमेंट हमने साइन करवा दिया। तभी वो इसे कहता है कि चुप हो जाओ, इसके बारे में किसी को मत बताना। तभी वो कहती है कि क्यों, अगर किसी को पता लग जाए तो। तभी वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा, तुम्हारी रेपुटेशन पे बात आएगी। तभी वो इसे कहती है तुम ठीक कह रहे हो, इस तरह से लोग समझेंगे कि मैं लालची औरत हूँ, मैंने पैसों के लिए शादी की है। तभी वो इसे कहता है कि हाँ लोग ऐसा ही समझेंगे, लोगों को ये लगेगा कि सिर्फ इसने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज इसीलिए किया है कि इसको इसके फादर का घर वापस मिल जाए और ये लालची है और मैं इस तरह से नहीं चाहता, मेरी मॉम को भी पता चला तो वो मुझ पर फोर्स करेंगी कि डाइवोर्स दे दो। तभी पंडित कहती है फिर और क्या होगा। तभी वो इसे कहते हैं जाहिर सी बात है वो तुम्हें बदनाम करने की पूरी कोशिश करेंगी और मैं नहीं चाहता कि तुम पे कोई बात आई यार तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो। मैं एक आदमी हूँ, मेरी रेपुटेशन खराब हो मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन तुम एक औरत हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो और तुम पे कोई बात बने। तभी फिर वो उसकी अच्छाई देखकर उसको देखने लग जाती है और वो वहाँ पर ही सोने की तैयारी कर लेता है। और जैसे ही वो लेटता है तो दिखाते हैं कि ये उसको देखी जा रही होती है कि ये कितना अच्छा इंसान है, लेकिन वो यकीन नहीं कर पा रही होती और चिनापत भी जाग ही रहा होता है। इधर से दिखाते हैं कि पैटसन के बारे में सोच रहा होता है कि किस तरह से वो उसका ख्याल रखती होती है, उसको किसी चीज़ की कमी भी नहीं होने देती। तभी दिखाते हैं कि वो उसके अपार्टमेंट में जाता है तो जैसे वो दरवाज़ा खोलती है तो दिखाते हैं इसने वही मफलर पहना होता है, बहुत अच्छा रेडी होकर आया होता है। तभी वो उसको अंदर लाती है तो दिखाते हैं कि वो उसको देखने लग जाता है और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है, वो इसे हैरानगी से देखती है। तभी वो इसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि एक इंसान ऐसा होगा जो तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम्हें अपनाने की भी कोशिश करेगा और तुम्हारा हाथ भी बढ़ाएगा तुम्हारी तरफ, तो आज वही इंसान मैं बनकर आया हूँ। तभी वो ये बात सुनकर उसको देखकर खुश होने लग जाते हैं और उसको आकर जोर से हक कर लेती है। तभी फिर वो उसको प्रॉमिस करता है कि अब से
मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा और तुम्हारा बनकर रहूँगा। और ये भी उसे कहने लग जाती है कि हमेशा से हर इंसान ने मुझे छोड़ा है, लेकिन आज तुमने मुझे अपनाने की बात की है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और ये दोनों खुश होने लग जाते हैं। आप दिखाते हैं कि चिनापत सो रहा होता है, बहुत रात होती है और इसको किसी की कॉल आती है। जैसे वो नींद में कॉल उठाता है तो वो सैन होती है। तभी वो कहता है क्या हुआ, इस टाइम क्यों कॉल की। तभी वो उसे कहती है सॉरी, वहाँ पर तुम लोगों की तरफ बहुत रात हो गई होगी ना। तभी वो उसे कहता है कि हाँ, मेरी वाइफ भी साथ सो रही है इसलिए मैं तुम्हें कह रहा। तो वो कहती है वाइफ, क्या मतलब। तभी वो इसे बताता है कि मेरी शादी हो गई। तो उसे कहती है किससे। तभी फिर उसे बताता है जिस लड़की को तुमने भेजा था चनिका, उसके साथ। तभी वो हैरान होकर कहती है ये कैसे हुआ। तभी वो इसे कहता है खैर अब हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी उससे बात करवा देता हूँ। लेकिन वो इतना गहरा सोती है कि वो नहीं उठ पाएगी। तभी वो उसे कहती नहीं नहीं, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देती हूँ। और वो मुबारकबाद देकर बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाती है कि निट आखिर शादी कर चुकी है। अब दिखाते हैं कि चिनापत वेडिंग ड्रेस लेकर आता है निट के पास और उससे कहता है कि आज हमारी सेरेमनी है। तभी वो उसे कहती क्या मतलब, इसकी ज़रूरत तो नहीं थी, हमने शादी कर ली है। तभी वो उसे कहते इसकी ज़रूरत थी, लोगों को क्या पता कि तुम किस तरह से मेरे पास आई हो। इस तरह से सेरेमनी करेंगे लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। तभी वो उसे कहती है इस तरह से तुम्हारी मॉम को तो बहुत बुरा लगेगा और ज़्यादा। तभी वो कहती है वो वैसे भी किसी हाल में खुश नहीं है, हम करें या ना करें कुछ। तभी वो उसे कहता है कि आज रेडी रहना, तुम्हें तैयार करने वाले लोग आ जाएंगे और वैसे भी तुम्हारी रेपुटेशन पे कोई भी बात आए तो मैं नहीं पसंद करूंगा। अब से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम पर कोई बात बने। तभी फिर वो उसको दोबारा से देखने लग जाती है और वो उसके हाथ में ड्रेस देकर चला जाता है। अब दिखाते हैं कि वो बाहर लोगों के साथ काम करवा रहा होता है, लोग उसके घर को डेकोरेट कर रहे होते हैं और उसकी मॉम आती है वहाँ पर, फिर से हंगामा करने लग जाती है और कहती है कि मैंने इर्द गिर्द के लोगों को बता दिया है कि मीन मेरी बहू बनने वाली है, तो तुम्हें मेरे रेपुटेशन का ख्याल नहीं है। तभी चिनापत कहने लग जाता है कि बस कर दे मॉम, मैं एक अच्छा बेटा बनकर बहुत आपको दिखा चुका हूँ और अब तक मैं आपका अच्छा बेटा ही बना रहा हूँ। अब मेरा टाइम आ गया है कि मैं एक अच्छा शौहर भी बनकर दिखाऊं और मैं ये सेरेमनी करके रहूँगा। लेकिन इसकी माँ उसको बातें सुनाकर यही कह के चली जाती है कि वो लड़की तुमसे प्यार नहीं करती है और फिर भी तुम उसके लिए इतना कुछ कर रहे हो, और वो चली जाती हैं। अब टोंग और पा घर आते हैं और वहाँ पर ही वो मेड से पूछने लग जाता है कि चिनापत के घर में इतनी लाइटिंग किस चीज़ की थी, और वो उसको बता देती है कि उनके घर फंक्शन चल रहा है। अब दिखाते हैं कि चिनापत के घर फंक्शन चल रहा होता है इनकी शादी का। वहाँ पर सब लोग आते हैं, फोटो सेशन हो रही होती है। तभी वहाँ पर दिखाते हैं कि टोंग भी रेडी होकर पा के साथ आता है और जैसे ही चिनापत उसको देखता है उसका मूड ऑफ हो जाता है। वहीं आनंद कहने लग जाते हैं कि टोंग तुम्हें यहाँ पर इजाज़त तो नहीं थी आने की। तभी फिर वहाँ पर मिसेस आपा आ जाती हैं और कहती है इनको आने दो। तभी फिर वहाँ पर टोंग कहने लग जाता है कि खैर अब मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो क्यों ना मैं तुम लोगों को अच्छे से मुबारकबाद दे दूं। तभी फिर वो चिनापत को कहने लग जाता है कि खैर जितनी खुशी बनानी है मना लो, ये शादी वैसे भी तो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी क्योंकि कौन सी निट तुमसे प्यार करती है, देखना वो एक दिन तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। तभी चिनापत उससे लड़ने लग जाता है कि मैं अपनी शादी के दिन का लिहाज भी नहीं करूँगा, मैं तुम्हें मुक्का दे मारूंगा। अब वहाँ पर ये लड़ना चाह रहे होते हैं लेकिन निट रोक देती है चिनापत को और मिसेस आपा कहती हैं टोंग को कि आओ मेरे साथ आकर बैठ जाओ, और वो गुस्से से जाकर उनके साथ बैठ जाता है। अब वहाँ पर ही दिखाते हैं मीन इनसे मिलती है और कुछ देर बाद वो बहाना करके चली जाती है कि मुझे जाना है, मैंने शॉवर वगैरह लेना, मुझे गर्मी लग रही है। तभी फिर वो बहाना करके जाती है और दिखाते हैं कि वो निट के रूम में जाकर दरवाज़ा लॉक कर देती है। अब चिनापत निट को हाथ से पकड़ के लेके जा रहा होता है और देखता है कि उसकी फैमिली वालों का मूड ऑफ है। तभी फिर आखिर वो उसको स्टेज पर ले जाता है और वहाँ पर ये अनाउंस करने लग जाता है कि मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को शादी पर इस तरह से बुला नहीं सका था, लेकिन अब मैंने अच्छे से अरेंजमेंट कर ली है और मैंने अपनी वाइफ के लिए रिंग भी लिया है क्योंकि मैं पहले उसको रिंग नहीं दे सका। तभी निट उसको देखने लग जाती है। अब दिखाते हैं कि वो रिंग निकालता है और वहाँ पर ही निट को देखने लग जाता है और उसको कहने लग जाता है कि हम दोनों जिस तरह से मिले थे, हम दोनों बहुत दूर इलाकों में रहते थे, एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन किस्मत ने हम दोनों को मिलवाया है। लेकिन अब से मेरी जिम्मेदारी है कि हर तुम्हारे दुख सुख में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारा बनकर रहूंगा। तभी फिर आखिर प्यार से वो उसको रिंग पहना देता है और टोंग वहाँ पर ही देखकर जेलस होने लग जाता है। इधर से दिखाते हैं कि मीन वो ही कागजात ढूंढ रही होती है जिस डॉक्यूमेंट पे साइन किया होता है चिनापत ने। अमीन को वो डॉक्यूमेंट्स मिल नहीं रहे होते। आखिर वो अलमारी खोलती है, उसको एक डॉक्यूमेंट मिलता भी है। तभी वो चेक करती है लेकिन वो वाला डॉक्यूमेंट नहीं होता। वो कहती है वो डॉक्यूमेंट तो नहीं है और वो गुस्से से वापस आ जाती है। अब दिखाते हैं कि स्टेज पर इनकी फोटो सेशन वगैरह चल रही होती है और मीन गुस्से से आकर बैठती है और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि लोग कहने लग जाते हैं कि ब्राइड एंड ग्रूम ने एक दूसरे को किस क्यों नहीं किया, आप सब छेड़ाछाड़ी कर रहे होते हैं। तो आखिर चिनापत उसको किस गाल पर करने की कोशिश करता है तो वो गाल थोड़ा इधर करते थे लेकिन लोगों को लगता है किस हो गई, सब खुश होने लग जाते हैं। अब टोंग को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, वो बहाना करके चला जाता है कि बस मैं जा रहा हूँ। उसके बाद सब कहने लग जाते हैं कि ब्राइड की भी तो बारी बनती है ना, वो भी तो आखिर किस करे। अब सब उसको छेड़ रहे होते हैं कि ये किस करे ये किस करे, सब उनको देख रहे होते हैं। तभी दिखाते हैं कि आखिर वो अपने हैंड पर किस करके और चिनापत के गाल पे किस कर देते हैं। वहाँ पर ही सब हैरानगी से इनको देखने लग जाते हैं।
अब वहाँ पर ही ये साइड पे लेके जाके कहने लग जाते हैं नीट को कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम लोगों के आगे प्रिटेंड भी नहीं कर सकती थी। तभी वो उसे कहती है जिस इंसान से मैं प्यार नहीं करती हूँ मैं उसको कैसे किस कर सकती हूँ। तभी फिर उसका मूड ऑफ हो जाता है। तभी वहाँ पर दिखाते हैं कि मिसेस आपा भी लोगों में यही बोल रही होती है कि मेरी होने वाली बहू तो मीन ही होगी, पता नहीं ये किस लड़की को यहाँ पर उठाकर ले आया। और वहाँ पर चीनापत ये बातें सुन रहा होता है और अपसेट हो रहा होता है कि शादी को खराब करने में मेरी माँ ने भी कसर नहीं छोड़ी। और वहाँ पर ही मिसेस आपा वहाँ से उठकर चली जाती है कि इस शादी का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, और वो अंदर चली जाती हैं। अब दिखाते हैं कि आंटी सृजन आती हैं और वो भी आकर हंगामा करती है और कहती है चीनापत तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि तुम ये दिन सेलिब्रेट करो और खुश हो। तभी वो कहता है कि आपकी कसर रह गई थी। तभी फिर वो आती हैं, दोबारा से इसको थप्पड़ वगैरह लगाती हैं और गुस्से से चीयर्स वगैरह मारने लगती है। वहाँ पर ही नीट आकर बचाती है कि आप क्या कर रही हैं। तभी वो कहती है कि अच्छा तो तुम इसकी दुल्हन बनने जा रही हो, तुम्हें नहीं पता ये कैसा इंसान है, तुमने इस पर यकीन भी कैसे कर लिया। और दोबारा से वो रेप वगैरह की बातें करने लग जाती हैं। और वहाँ पर ही चीनापत भी गुस्से से कहने लग जाता है कि मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ, मेरे फ्रेंड्स वगैरह यहाँ मौजूद है, क्या तुम सबको मुझ पर यकीन नहीं है। और वहाँ पर ही सब खामोश खड़े होते हैं और चीनापत कहता है कि अगर किसी को मुझ पर यकीन नहीं है तो लानत है ऐसी दोस्ती पर। अब वहाँ पर ही इसका दिन बहुत ज़्यादा खराब हुआ होता है और वहाँ पर ही पनाम जाकर मिसेस आपा को बुला लाती हैं। और मिसेस आपा भी कहने लग जाती हैं सृजन को कि यहाँ से चली जाओ वरना मैं पुलिस को बुलवा लूँगी। तभी वो इसे कहती है कि मैं चली जाऊँगी, पहले मुझे इसे बददुआएं तो देने दो, ये कभी भी खुश नहीं रहेगा। अब वो इसको गंदी गंदी बददुआएं देती हैं और वहाँ से ही आखिर वो चली जाती हैं। तभी फिर आखिर मिसेस आपा भी घूर कर इसको अंदर चली जाती है और नीट भी देखने लग जाती है कि चीनापत का दिन बहुत ज़्यादा बुरा बन गया है। अब चीनापत बहुत ज़्यादा गुस्से में बेड पर बैठा होता है। वहाँ पर ही नीट आके कहती है कि ये तुमने कहाँ पर रेंट से कपड़े लिए थे, मुझे बता दो, मैं कल वापस करवा दूंगी। तभी चीनापत उसे कहता है कि नहीं, ये मैं तुम्हारे लिए खरीद कर लाया था, ये रेंट के नहीं लिए हुए। तभी उसे कहता है कि ये धोने में रख दो, पनाम वगैरह धो लेंगी। तभी फिर वो आखिर अपनी अलमारी खोलता है। तभी उसको नजर आता है कि उसकी अलमारी को किसी ने छेड़ा है। तभी उसे कहता है कि तुमने अलमारी छेड़ी थी। तभी उसे कहती नहीं तो। तभी उसे कहता है कि लेकिन मैंने अलमारी में ये डॉक्यूमेंट सही से रखे थे, साफ लग रहा है कि किसी ने अलमारी के साथ छेड़छाड़ी की है। तभी फिर वो इसे कहती है कौन कर सकता है, तुम्हारी मॉम। तो वो कहता है नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती, कि किसी घर के बंदे की हरकत है, क्या कोई इधर आया था। तभी फिर नीट को याद आता है कि जब उनकी फोटो सेशन हो रही होती है तो मीन वापस आई होती है। तभी वो इसे बताती है कि मैंने मीन को आते हुए देखा था। तभी फिर वो हैरान होकर कहता है अच्छा तो ये इसके काम है, आखिर वो ऐसा क्यों करेगी। तभी फिर बताती है नीट के जब मैं तुमसे डॉक्यूमेंट साइन भी करवा रही थी तो वो वहाँ पर मौजूद थी, वो जानना चाह रही होगी कि डॉक्यूमेंट आखिर किस चीज़ के थे। तभी फिर वो कहती है खैर तुम्हारी माँ जिस बहू को ढूंढना चाह रही है वो कितनी इल मैनर्ड है, उसमें तमीज़ भी नहीं है। तभी फिर चीनापत कहता है कि तुमने वो डॉक्यूमेंट फिर कहाँ रखे हैं। तभी फिर वो उसे बताती है कि वो तो मैंने पोस्ट करवा दी थी और आंटी सेंग के पास भिजवा दी थी। तभी फिर उसे कहता है तुमने बहुत अच्छा किया, अगर यहाँ रहता और मीन वगैरह देख लेती तो तुम्हारे लिए बहुत मसला होता, तुम ये लोग गलत कहते। तभी फिर वो आखिर दोबारा से कहने लग जाता है कि इस तरह से तुम्हारी रेपुटेशन खराब होती और मैं नहीं चाहता लोग हैरान होते कि तुमने मेरे साथ सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया और मैरिज के लिए हायर हुई हो। तभी फिर वो कहता है खैर मैं चेंज करने जा रहा हूँ। और जैसे ही वो जाता है वो दोबारा से इसको देखी जा रही होती है और फिर कहती है कि थैंक यू, तुम्हें मेरे रेपुटेशन का कितना ख्याल है, और यही सोचकर खुश हो रही होती है। और यहाँ पर ये पार्ट एंड हो जाता है।